नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सतीश उपाध्याय लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। तो देखिए, जैसा कि इसके पहले हम आप लोगों को कुछ आवेशन के बारे में बताए थे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कूलाम का नियम, ठीक है। देखिए, कूलाम के नियम में होता क्या है। होता यह है कि जैसे मान लीजिए एक आवेश आपका यहाँ पे है और एक आवेश आपका यहाँ पे है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगता है। क्या लगता है? बल। कूलाम का नियम ये डिफाइन करता है कि अगर दो आवेश कहीं पे स्थित हैं तो उन दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उस बल का वैल्यू कितना होता है, इसकी जो गणना की जाती है ये कूलाम के नियम से की जाती है। आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग 11th में पढ़े होंगे, एक नियम पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम, है ना। क्या पढ़े होंगे? गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें आप ये पढ़े थे कि मान लीजिए आपका कोई एक पिंड यहाँ पे है और कोई एक पिंड यहाँ पे है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर r, एक पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान अगर जो m2 है, ध्यान, अगर एक पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे का द्रव्यमान m2 और बीच की दूरी r है, तो इन दोनों के बीच में एक बल लगता है। उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान दें, किसी वस्तु में द्रव्यमान निहित होने के कारण, है ना, उसमें जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ठीक इसी प्रकार से अगर दो वस्तुओं में आवेश स्थित है तो उनके बीच में भी एक बल लगता है और उस बल को हम बोलते हैं विद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विद्युत बल। तो देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? F = G m1 m2 बटे r², है ना। ये तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है। अब हम देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो देखिए, जो कूलाम का नियम है ये कहता है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, जैसे एक बिंदु आवेश q1 है, बिंदु आवेश का मतलब डॉट आवेश छोटा सा यहाँ पे रखा गया, एक यहाँ पे रखा गया। मान लीजिए एक आवेश का परिमाण आपका q1 है और दूसरे आवेश का परिमाण आपका है q2, तो और इनके बीच की दूरी है r, तो इनके बीच में एक बल लगता है। वो जो बल होता है वो बल होता है F। वो डिपेंड करता है, देखिए, वो बल डिपेंड करता है, ये जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2। एक तो ये हो गया पॉइंट नंबर एक, तो ये हो गया कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो होता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। मतलब F निर्भर करेगा किस पर? दोनों आवेशों के गुणनफल पर निर्भर करेगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी चीज, ये जो बल होता है ये आपका निर्भर करेगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है। तो एक तो हुआ F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और एक तो हुआ, सॉरी मैंने इक्वल लगा दिया, F अनुक्रमानुपाती 1/r²। एक चीज आप ध्यान दें, कभी कभी बच्चों के माइंड में चलता है कि अनुक्रमानुपाती मतलब होता क्या है। तो ध्यान दें, अनुक्रमानुपाती का मतलब कभी भी बेटा बराबर नहीं होता है, इक्वल कभी नहीं होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डिपेंडेंट, निर्भरता। कोई वैल्यू किस बात पे निर्भर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। अनुक्रमानुपाती, देखिए, इसे हम बोलेंगे अनुक्रमानुपाती और इसे हम क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक वैल्यू बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ जाए, तो उसे हम बोलेंगे अनुक्रमानुपाती। और एक के घटने पर, एक के बढ़ने पर अगर दूसरा घट जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। तो ये अनुक्रमानुपाती है और ये क्या है? आपका व्युत्क्रमानुपाती। और जब इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं तो ये आपका बन जाता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r²। ये अनुक्रमानुपाती है। और जब आप जानते हैं, आप तो जानते ही हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का सिंबल जब हटाते हैं, है ना, जब बराबर लगाते हैं तो हम एक वहां पर एक नियतांक जोड़ते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा F = K Q1 Q2 बटा r² बोलते हैं। F = K Q1 Q2/r²। और इसी को हम बोल देते हैं F = जो K है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटा r²। ये आपका होगा। ठीक है। F = K Q1 Q2 बटे r²। F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। एक बात और ध्यान दें, ये जो K है, जो आपका K है,
के स्थान पे देखिए हमने क्या लिख दिया 1/4πε0। तो के बराबर हो गया आपका 1/4πε0। के बराबर कितना हुआ 1/4πε0। और ये जो टोटल वैल्यू होता है ये आपका होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। ये कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, है ना। तो के बराबर कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू हुआ आपका के का, इसका वैल्यू हुआ के का। एक चीज और ध्यान दें, ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ये वाली वैल्यू ध्यान दें, ये वाली जो वैल्यू है आपकी एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहां भी लिखा गया है एप्सिलॉन नॉट। तो जो बेटा आपका एप्सिलॉन नॉट होता है इसे हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता लिख देते हैं, इसे हम बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, इसे बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। और जो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.854 गुणे 10 के पावर -12। ठीक है, तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है 8.854 गुणे 10 के पावर -12। अब देखो ये तो इतनी चीज होती है। अब इसके साथ में अभी हम ये देख लेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना ये वाला, इसका मात्रक क्या होता है और साथ में इसकी विमा क्या होती है। तो आइए बेटा देखते हैं, अब हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं और साथ में इसकी विमा निकालते हैं। जैसा कि वैल्यू तो मैंने इसका बता दिया होता है 8.854 गुणे 10 के पावर -12। एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ आपका देखिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 क्लास 10⁻12 8.854 गुणे 10 के पावर -12, है ना। अब हम इसका मात्रक देखते हैं। देखिए जैसा कि फार्मूला आपको ये पता है, या अभी मैंने निकाला F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखो करते हैं हम एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट देखो इसमें ध्यान दें, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है भाग है, तो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा गुणा, मतलब इधर नीचे है तो इधर जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट हो गया बराबर 1/4π और F यहाँ है, F को इधर भेज दोगे तो नीचे आ जाएगा F, फिर कितना हुआ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब अगर जो इसका मात्रक लिखें, अगर इसका मात्रक लिखें तो देखो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो देखो ये जो आपका है 1/4π, ये तो आपकी विमाहीन होती है ना। 1/4π, पाई का मान 22/7 होता है जो भी होता है, ठीक है, और ये तो विमाहीन हो गया। अब देखते हैं Q1 Q2, तो Q1 का Q का मात्रक क्या हो, Q1 Q2 क्या है, एक प्रकार का आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है आपका कूलम होता है। तो देखिए Q1 का मात्रक भी, देखिए Q1 का मात्रक भी कूलम होगा और Q2 का भी मात्रक कूलम होगा। तो कूलम इंटू कूलम, ये हो गया आपका कूलम स्क्वायर हो गया। ये क्या होगा आपका कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर हो गया। और फिर देखिए बटा लिखा है, तो बटा को हम यहाँ प्रति बोल दें, ऐसे प्रति लिख दें, मतलब बटा करके इसको बोलते हैं बटा बोल देते हैं, इसको हम पढ़ते हैं प्रति, ठीक है, तो प्रति। फिर देखो लिखा है F, तो F का क्या होता है न्यूटन होता है, तो न्यूटन, और इंटू क्या है देखो R क्या है दूरी है, तो दूरी का स्क्वायर, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका कह जाओगे मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो आपका मात्रक हुआ ये हुआ बेटा आपका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका बीमा देख लेते हैं एक बार, आइए बीमा देखते हैं, इसका बीमा क्या होगा। क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे बीमा के बारे में, ठीक है। देखिए बीमा देखते हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे इसको मेरा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार इसको हम ऐसे लिख दिए, अब हम इसका बीमा लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम कूलम की बीमा लिखते हैं, कूलम। तो देखिए चूंकि आप जानते हैं कि I होता है Q बटे T, मतलब धारा बराबर होता है आवेश बटा समय होता है।
तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। देखो I इंटू टी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका जो बीमा देखेंगे तो देखो I का बीमा क्या होगा, I है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, कैपिटल A होता है। तो ये हो गया आपका कैपिटल A। फिर T क्या है, समय है, तो इसका बीमा क्या होगा, समय का बीमा होता है कैपिटल T होता है, तो क्या होगा T। तो ये क्या हो गया आपका AT। तो आवेश का बीमा क्या हो गया, AT हो गया। और न्यूटन, न्यूटन माने बल, तो बल का बीमा क्या होता है, बल मतलब न्यूटन जो भी है, बल का बीमा क्या होगा, तो बल का बीमा आपका होता है M, बल का बीमा होगा आपका ML T-2। यह होता है आपका बल का बीमा। और ये क्या है, दूरी है भाई, मीटर स्क्वायर है, दूरी है, तो उसका बीमा क्या होगा, L के पावर 2। तो बताने की जरूरत नहीं, तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी जो बीमा होगी बेटा वो होगी, देखिए कूलाम स्क्वायर। तो सबसे पहले कूलाम, तो कूलाम की बीमा क्या है, AT, क्या है AT। तो ये हो जाएगा आपका AT का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बेटा न्यूटन है, तो न्यूटन का क्या है, न्यूटन माने बल, तो बल का क्या है ML T-2। ये हो गया आपका ML T-2, बल का हो गया। फिर क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक है, तो दूरी का बीमा क्या होता है कैपिटल L, तो मीटर स्क्वायर है, इसीलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा L के पावर 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो नीचे वैल्यू उसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए देखो 80 है, तो ये 2 घात इस पे भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A पर 2 और T पर 2, ये हो गया आपका। और ये सारा वैल्यू ऊपर जाएगा, देखो M पर कितना घात है, 1 घात है, तो ये हो जाएगा M पर -1 घात। L पर देखो कितना घात है, 1 घात है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। T पर -2 घात है, तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो T पर 2 हो गया, ये बंद कर दिया मैंने। तो L पर 2 है, नीचे है, तो ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा L पे -2 हो जाएगा। अब हम सबको एक में कर लेते हैं। देखिए शुरुआत M से करते हैं, ठीक है, क्योंकि बीमा आप लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, बीमा लिखते हैं तो पहले M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं, इसके बाद में जो अदर चीजें आती हैं उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले M लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले M लिखेंगे, तो देखो यहाँ M है, देखिए M आपका यहाँ पे है, M पर कितनी घात है, -1 घात है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा M पर -1 घात, फिर क्या L लिखूंगा, तो देखो L जब लिखूंगा तो L पर देखिए एक L यहाँ है -1 घात, देखो ये वाला एक L हो गया -1 घात, एक L यहाँ पे हो गया -2 घात। तो दोनों का आधार बराबर है, तो आप जानते होंगे जब गुणा में जब आधार बराबर होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो L पर -1 है और यहाँ L पे -2 है, तो आधार बराबर तो घातें जुड़ जाएंगी। तो -2 और -1 कितना हुआ, -3 हुआ, तो ये हुआ आपका L पर -3 हुआ ML। फिर T वाला देखते हैं, तो T पर देखिए यहाँ पे 2 है और देखिए यहाँ पर भी कितना है, 2 है, आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 और +2 कितना हुआ, 4। तो T पे कितना हो गया, 4 हो गया। इसके बाद में और क्या बच रहा है, और A आपका बच रहा है, तो A पर देखो यहाँ कितना घात है, केवल 2 है, तो केवल क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये हो गया आपका बेटा बीमा, ठीक है। जो आपका निर्वात की विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी बीमा हो गई। और जैसा कि मैंने यहाँ क्या लिखा 8.854 × 10 के पावर -12, ये इसका अंकित मान होता है। और इसका जो मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका ये होगा, देखिए कूलाम स्क्वायर, मात्रक होगा इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।